वेलकम टू ऑल इन स्मार्ट क्लासेस 749। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं +2 क्लास की कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये बेसिक है हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। इसलिए पूरा कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कॉन्टिन्यूटी करनी है तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आज शुरू किया है। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्टिन्यूटी असल में होती क्या है। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट सबसे पहले हम करेंगे। जनरली वी ऑब्जर्व दैट ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूड एट ए फिक्स पॉइंट if we can draw the graph of the function around that point without any break in the graph, or more precisely without lifting the pen from the plane of the paper। देखो, कंटिन्यूटी का सीधा सा मतलब है कि जो फंक्शन है वो किसी फिक्स पॉइंट पर कंटिन्यू होगा। ठीक है, यदि हम उस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें उस पॉइंट के अराउंड तो बिना पेन उठाए अगर हम उसका ग्राफ बना दें बिना पेन उठाए, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक इन द ग्राफ, मतलब जो ग्राफ है वो ब्रेक ना होता हो, यानी बिना पेन उठाए अगर हम उसका ग्राफ बनाते जाएं तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यू होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स का जो ग्राफ है देखो ऐसे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यू होता है। कंटिन्यूस का मीनिंग क्या है कि वी कैन ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अराउंड दैट पॉइंट विदाउट एनी ब्रेक इन द ग्राफ। भी मतलब बिना पेन उठाए प्लेन ऑफ द पेपर हम उसका ग्राफ ड्रा कर दें किसी भी फंक्शन का तो उसे हम क्या कहेंगे, कंटिन्यू है। ठीक है, ये तो था भी कंटिन्यूटी असल में होती क्या है। ठीक है, कंटिन्यूटी का सीधा सा मतलब हमें पता लग गया भी किसी भी पॉइंट के ऊपर हम ग्राफ ड्रा करें बिना पेन उठाए प्लेन ऑफ द पेपर तो वो ब्रेक ना हो। ठीक है, उसे हम कंटिन्यूटी कहेंगे। ठीक है, आइए डेफिनेशन की बात करते हैं कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। जो फंक्शन है एफ एक्स किसी फिक्स पॉइंट पर कंटिन्यू होगा, वो पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए है यदि इफ़ एफ ए एग्जिस्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए। एफ ए इज़ फाइनाइट डिफाइंड एंड रियल, यानी उस पॉइंट के ऊपर एफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए और एफ ए फाइनाइट होना चाहिए, डिफाइनेट होना चाहिए और रियल होना चाहिए। पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, उस फंक्शन के ऊपर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड पॉइंट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, और वो जो है वो एफ ए के इक्वल होनी चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उस फंक्शन को हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूटी है। यदि जीरो पे पूछ लिया तो एफ जीरो एग्जिस्ट करेगी, एफ जीरो फाइनाइट होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए और रियल होनी चाहिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, क्या यह x बराबर जीरो पे कॉन्टिन्यूटी है? नहीं है, क्योंकि 1/0 डिफाइन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये एफ जीरो डिफाइन नहीं है तो ये कंटिन्यू नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट कि लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स जो है वो एफ ए के इक्वल आ जाए तो उसे हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूड है। फंक्शन कंटिन्यूड कब होता है? फंक्शन जो है वो एक फिक्स पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी होता है। ठीक है, डेफिनेशन आपको पता लग गई कि फंक्शन कंटिन्यूड कब होगा। फंक्शन जब उसके ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, उसका एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एफ ए के इक्वल होगा और एफ ए एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने पहले बात की थी कि जो फंक्शन है वो एक पॉइंट पर कंटिन्यू होगा। अब हम बात करते हैं कि कंटिन्यूटी है इंटरवल में कैसे कंटिन्यूटी होगी। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑन एन ओपन इंटरवल। अब हम ओपन इंटरवल की बात करेंगे। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी
इफ़ इट इज़ कंटिन्यूड एट एवरी पॉइंट ऑन ए बी, फंक्शन एफ एक्स जो है किसी भी ओपन इंटरवल में कंटिन्यू होगा यदि वो इस ए बी के किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यू हो। मतलब क्या है कि ए और बी हमारे पास ओपन इंटरवल है, इस ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे उन सभी पे क्या होगा, कंटिन्यू होगा। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूटी है ओपन इंटरवल के अंदर, ए बी के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। एफ ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूड ऑन इंटरवल ए बी। अब देखो पहले तो ओपन इंटरवल था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, क्लोज है। ठीक है, मतलब क्या है, अब क्लोज की बात करें तो एफ एक्स जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, और सेकंड देखो यहाँ से अगर हम देखें ए बी है, अब ए पे आके ये क्लोज इंटरवल है, यानी ए से हम लेफ्ट की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, इसका मतलब हमें इधर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बंद वैल्यू होगी। तो इसका मतलब एफ एक्स जो है वो राइट कंटिन्यूड है एक्स बराबर ए पे। ठीक है, अगर हम बी की बात करें, बी पे यहाँ पे राइट की तरफ क्लोज है। ठीक है, राइट की तरफ क्लोज है, तो इसका मतलब अब हमें लेफ़्ट की तरफ जाना पड़ेगा। लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो लिमिट जो है लेफ़्ट कंटिन्यू होगी एट एक्स बराबर बी पे। मतलब एफ एक्स इज राइट कंटिन्यू होगा एट ए पे, यानी लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स जो है एफ ए के इक्वल आनी चाहिए, यानी फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। सेकंड, अगर हम बी की बात करें तो एफ एक्स जो है वो लेफ़्ट कंटिन्यू होना चाहिए बी पे। बी पे लेफ़्ट कंटिन्यू कैसे होना चाहिए, क्योंकि बी पे अगर हम राइट की तरफ जाएंगे तो वो क्लोज वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ नहीं जा सकते, बंद है पूरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लिमिट जो है इसकी वो लेफ़्ट कंटिन्यू होएगी बी पे, यानी लिमिट लेफ़्ट का मतलब होता है एक्स टेंस टू बी नेगेटिव। ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, एफ एक्स इजिकल टू एफ बी पे, यानी फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी होने का क्या कारण है, उसके क्या रीज़न है, फंक्शन जो है उसे हम डिसकंटिन्यूटी कह दें। सबसे पहला जो कारण है, यदि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स उसे एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, या हम कह दें कि फंक्शन एफ ए जो है वो डिफाइन ना हो तो जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूटी है। अगर मान के चलो कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट कर गई, ठीक है, लिमिट उसकी एग्जिस्ट कर गई एफ एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, लेकिन वह इक्वल नहीं आई एफ ए के, तो उसे भी हम डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। यानी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करती है बट इज़ नॉट इक्वल टू एफ ए, लेकिन यह इक्वल नहीं है एफ ए के, तो हम कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है। एफ ए जो है वो नॉट डिफाइन है, मतलब एफ ए है अगर डिफाइन नहीं है तो हम कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है। जैसे हमने फंक्शन लिया एफ एक्स इजिकल टू 1/x माइनस 4, अब यह 4 पर जो है वो डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होएगी, डिसकंटिन्यूटी होएगी। आगे कुछ फंक्शन है जो हमें पता होना चाहिए भी कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यू है और कौन से नहीं है। ये बात आप नोट जरूर करना, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यू। जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है 1 2 3 ये सारे के सारे क्या हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री, पोलिनोमियल एंड लॉगरिथम फंक्शन आर कंटिन्यूड इन देयर डोमेन। डोमेन के अंदर ये फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है। आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है। मॉडुलस फंक्शन जो मोड एक्स है वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स वाले कोई भी फंक्शन आ गए, 3 की पावर एक्स 4 की पावर एक्स, वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ठीक है, एवरी रेशनल फंक्शन जो रेशनल यानी p/q की फॉर्म में जो फंक्शन होते हैं वो भी क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं इन इट्स डोमेन। अब हम बात कर रहे हैं डोमेन की, डोमेन में वो फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। यदि हम फंक्शन की बात करें tan x और
सेकेंड एक्स। ठीक है, डोमेन में तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, लेकिन अगर हम रियल की बात करें तो इसका जो ग्राफ, अगर हम रियल की बात करें तो 2n+1 पाई/2 पे ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो डोमेन में तो कंटिन्यू है, बट ऑल रियल में कंटिन्यूटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि tan x और secant x पाई/2 पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कोट x की और कोसिकेंड x की, कोट x और कोसिकेंड x क्या होते हैं? डोमेन में तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूटी। ये अब डोमेन की बात करें तो ये कॉन्टिन्यूटी फंक्शन है। अगर हम बात करें रियल की, ऑल रियल में, तो पाई के मल्टीपल जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, डिसकंटिन्यूटी होंगे। तो इसका मतलब ऑल रियल में कोट और कोसिकेंड जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, अगर हम बात करें इस फंक्शन की, ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि x से छोटा या इसके बराबर। ठीक है, मतलब अगर हम 1.3 लें तो इसका अगर हम GF देखें 1.3 का, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखें, यानी 1.3 का मतलब क्या है कि 1.3 से छोटा या बराबर। तो इससे छोटा क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर हम -2.3 की बात करें तो अगर हम इसकी वैल्यू देखें, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो इसका होगा -3, क्योंकि -2.3 से -3 जो है वो क्या है, छोटा है। ठीक है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू है वो छोटा है इसके बराबर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू दे रखी है तो हम उसकी वैल्यू को इससे छोटी या इसके बराबर ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम मान के चलो इसको 0 पे दिखाएं तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यू होगा, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी या उसके बराबर, तो इसका मतलब ये तो डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यू होता है। क्लियर है पॉइंट। एक बात और, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन की बात हमने की थी, इसकी डेफिनेशन की बात की थी कि यहाँ पे लिमिट जो है x टेंड्स टू a f एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब क्या है कि एक फिक्स पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल आनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यू है। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है डोमेन में वो कंटिन्यू होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, अगर हमें फंक्शन सब्ट्रैक्शन एडिशन में कोई दो फंक्शन दे दिए तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी एक फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, ए की बात करो, 0 की बात करो, किसी पे भी आप फंक्शन ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, अगर मान के चलो एक फंक्शन x बराबर a पर कंटिन्यूस है, प्लस में दूसरा फंक्शन दिया हुआ है वो भी कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। अगर बिल्कुल मल्टीपल में आ जाए कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और उसके मल्टीपल लेना है हमने फंक्शन, तो वो भी क्या है, कंटिन्यूस है। डिवाइड में भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। अब बात आती है, अगर एक फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है और दूसरा डिसकंटिन्यूस है प्लस और माइनस में, तो वो फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और प्लस में क्या है, x है। अब देखो ये जो है x बराबर 0 पे डिसकंटिन्यूट है, लेकिन ये कंटिन्यूस है, तो डिसकंटिन्यूट पर कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है,
अब एक फंक्शन मान के चलो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और साथ में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, डिसकंटिन्यू प्लस डिसकंटिन्यूज, इसका हम कुछ कह नहीं सकते भी क्या आएगा। अगर हम मल्टीपल लें यानी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और इनटू में कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो अगर उनकी मल्टीपल देखें तो उसका भी हम कुछ कह नहीं सकते। डिसकंटिन्यूस फंक्शन की मल्टीप्लाई डिसकंटिन्यूस फंक्शन के साथ करेंगे तो उसका भी हम कुछ कह नहीं सकते कि फंक्शन भी मतलब ऑब्जर्व नहीं कर सकते हम कि जो फंक्शन है वो क्या आएगा। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। ठीक है, इफ़ एफ एक्स बी ए फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स हमारे पास कोई भी फाइनाइट और सिंगल वैल्यू फंक्शन है। ठीक है, अबाउट पॉइंट हमारा एक्स इक्वल टू ए है, देन इसके ऊपर लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए, इफ़ इट इज एग्जिस्ट फाइनाइटली, यदि इसके ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करगी फाइनाइटली तो उसे हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट ए, और इसे हम डिनोट करते हैं एफ डैश ए, या सिंबल से हम इसे राइट आउट करते हैं एफ डैश ए इज इक्वल टू होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए, एक्स इज नॉट इक्वल टू ए। अगर इसके ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करगी एट एक्स बराबर ए के ऊपर तो हम कह सकते हैं फाइनाइटली एग्जिस्ट करगी तो हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट ए के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेबल। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए, यदि ये एग्जिस्ट फाइनाइटली करगी तो उसे हम कहेंगे राइट हैंड डेरिवेबल ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर ए, और इसे हम रिप्रेजेंटेड करते हैं आर एफ डैश ए से, यानी एफ डैश ए प्लस जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए, एक्स इज नॉट इक्वल टू ए। क्लियर पॉइंट। अब राइट हैंड डेरिवेबल की बात करते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेबल क्या होता है कि यदि ए माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, यानी एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए यदि एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली तो इसे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेबल कहेंगे एक्स बराबर ए के ऊपर, और इसे हम डिनोट करते हैं एल एफ डैश ए से, और इसकी वैल्यू होती है एफ डैश ए माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए, यदि एग्जिस्ट फाइनाइटली करे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फंक्शन डेरिवेबल कब होगा, फंक्शन डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा कि ए फंक्शन इज सेड टू बी, या हम कह सकते हैं कि इज डेरिवेबल एट एक्स बराबर ए इफ राइट हैंड डेरिवेबल इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स ए पर। यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेबल इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज आएगी। ठीक है, 6.1 ये हमारा बेसिक पार्ट था जो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए ये जो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है इसको पढ़िए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।